दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बिल्कुल खेतों जैसी लंबी लंबी मूली उगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ मूली के बीज लगाने से लेकर मूली की हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेट शेयर करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बात करें इसको लगाने के लिए गमले या ग्रो बैग की साइज़ की, तो मूली को आप बहुत ही आसानी से किसी भी साइज़ के गमले या ग्रो बैग में लगाकर ग्रो कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो गमले की गहराई है, यानी जो उसका डेप्थ है, वो कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए। बाकी किसी भी चौड़े कंटेनर में आप इसको बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप मूली की जो साइज़ है वो बड़ी और मोटी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी है वो न्यूट्रिशन रिच और एकदम हल्की बनानी है। जितनी ज़्यादा हल्की और न्यूट्रिशन रिच मिट्टी आपकी होगी, आपको जो मूली की साइज़ है उतनी अच्छी मिलेगी। तो उसके लिए जो आपको पॉटिंग मिक्स लेना है, यानी जो सॉइल मिक्स लेना है, वो आपको लेना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर लें, और 20% आप उसमें सैंड या कोकोपिट मिक्स कर लें। ये बेस्ट पॉटिंग मिक्स होगा मूली ग्रो करने के लिए। अब मूली के बीज को आपको मिट्टी के आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा देना है। दोस्तों मूली के जो बीज होते हैं वो बहुत ही आसानी से मिट्टी के बाहर निकल आते हैं, तो इसको आप आराम से आधा से 1 सेंटीमीटर अंदर मिट्टी के लगा सकते हैं। और कोशिश करें जो बीज से बीज की दूरी, यानी जो पौधे से पौधे की दूरी हो, वो कम से कम 2 से 3 इंच की होनी चाहिए। तब जाके जो मूली है वो अच्छे से बैठेगी। ज़्यादा पास पास लगा देंगे तो मूली अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। बीज लगाने के बाद आपको ऊपर से मिट्टी को कवर करके उसमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। थोड़ा ज़्यादा पानी दें ताकि जो बीज है वो आसानी से उगे और थोड़ा जल्दी उगे। और दोस्तों मूली के बीज को आप इस कंटेनर को आप छाया में भी रख के मूली के बीज को ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसको धूप में भी रख के ग्रो कर सकते हैं। मूली के बीज जो है वो धूप में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, इनफैक्ट जल्दी ग्रो होते हैं धूप में रखने से। और दोस्तों ये 3 से 4 दिन बाद की अपडेट है। अब देखो जितने भी बीज हमने लगाए थे वो सारे के सारे बीज जो हैं वो मिट्टी के बाहर निकल आए हैं, मतलब सभी पौधे बाहर निकल आए हैं। आप देखो मूली के जो बीज हैं वो बहुत ही आसानी से 3 से 4 दिन में ही उग जाते हैं। बिल्कुल आप देखो 100% जर्मिनेशन रेट मिली है। दोस्तों आप मूली को ऐसे छोटे कंटेनर यानी 10 से 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप 10 से 12 इंच के ग्रो बैग में ग्रो कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसमें ज़्यादा बीज नहीं लगाने हैं। एक गमले या ग्रो बैग में आपको 7 से 8 बीज ही लगाकर ग्रो करना है। दोस्तों मूली के जो पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं, तो बीज उगने के 5 से 6 दिन बाद ही आप देखोगे कि जो मूली के पौधे हैं उसमें तीसरी और चौथी पत्ती आना स्टार्ट हो जाएंगी। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मूली को आपको फुल सनलाइट में रख के ग्रो करना है, तभी जो मूली है वो अच्छे से ग्रो होंगी। और अगर आपने कहीं बीज लगाए हैं और बीज अगर नहीं उगा है तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा बीज लगा दें, ताकि जो खाली जगह है वहाँ पे भी पौधे निकल आए और वहाँ से भी आपको मूली हार्वेस्टिंग करने को आगे जाके मिले। और दोस्तों ये बीज उगने के 20 दिन बाद की अपडेट है। अब देखो जो मूली के पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं और काफ़ी हेल्दी तरीके से भी ग्रो हो रहे हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो मूली के प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। ऐसे तो मूली में ज़्यादा खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। जो स्टार्टिंग में आपने मिट्टी बनाई है उसी में आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है और आपको अच्छे साइज़ की मूली मिल जाती है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इसको फर्टिलाइज करने के लिए जो आपको खाद का रेशियो लेना है, मतलब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को आपको कम रखना है और फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को ज़्यादा रखना है, ताकि जो आपको मूली का साइज़ है वो अच्छा मिल सके। और दोस्तों ये बीज उगने के 35 से 40 दिन बाद की अपडेट है। 35 से 40 दिन में जो मूली है वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है। अब देखो जितने भी हमने पौधे लगाए थे मूली के वो सारे के सारे में मूली बैठ गई है और लगभग जो है वो सारे के सारे हार्वेस्टिंग के लायक हैं। मैं
आपको मूली को हार्वेस्ट करके दिखाती हूँ कि इसकी साइज़ कैसी मिली है। दोस्तों बहुत ही सावधानी से और हल्के हाथों से मूली को उखाड़ें। ध्यान रखें, अगर ज़्यादा खींच देंगे ज़ोर से तो वो मूली जो है वो टूट भी सकती है। अब देखो, छोटे से 12 इंच के ग्रो बैग में भी अच्छी खासी लंबी और मोटी मूली मिली है मुझे। अब बाकी मूली को भी मैं हार्वेस्ट करके देखती हूँ उनकी साइज़ कैसी है। तो ये वाला टूट गया मेरे से। तो इसकी भी साइज़ काफ़ी अच्छी है। बीच से ये टूट गया, लेकिन फिर भी आप देखो ये साइज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी भी मैं हार्वेस्ट करती हूँ। अब दोस्तों ये जो 2-3 मूली आप देख रहे हो ये थोड़े पतले हैं अभी, तो आप इसको अभी छोड़ सकते हैं। मतलब अगर ऐसे स्टेज पे है मूली तो आप उसको छोड़ सकते हैं, मतलब कुछ दिन बाद आप उनको हार्वेस्ट करें। मुझे ये ग्रो बैग को खाली करना है, इसलिए मैं इन सभी को हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये वाला मूली तो काफ़ी लंबा है, लेकिन थोड़ा साइज़ में पतला है। दोस्तों आप देखो, इतने छोटे से 12 इंच के ग्रो बैग में भी इतनी सारी मूली और इतने अच्छे साइज़ की मूली मिली है मुझे। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, बावजूद इसके आप देखो कितनी अच्छी मूली मिली है मुझे। जो स्टार्टिंग में मैंने मिट्टी बनाई थी उसी में मैंने इसको ग्रो किया, और उसके बावजूद भी आप देखो अच्छी खासी साइज़ की जो मूली है मिली है, और जितनी भी मूली मैंने लगाई थी वो सभी की सभी अच्छे से ग्रो हुई। दोस्तों आप भी मेरी तरह ऐसे छोटे से छोटे ग्रो बैग में भी बहुत ही आसानी से मूली ग्रो करें और उससे अच्छी हार्वेस्टिंग लें। मूली के लिए बस आप मिट्टी हल्की बनाएं और न्यूट्रिशन रिच मिट्टी बनाएं, आपको मूली जो है वो अच्छी खासी साइज़ की मिलेगी। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मिट्टी अच्छी बना लेंगे स्टार्टिंग में। तो एक और टिप मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा लंबी मूली चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, जब भी आप मूली में पानी देते हैं तो एकदम भर के पानी दें, और उसके बाद आप 2-3 दिन पानी नहीं दें उसमें। इससे क्या होगा कि जो जड़ें हैं वो नीचे तक जाएंगी पानी खोजने के लिए। इससे आपका जो मूली है उसका जो साइज़ है वो बड़ा मिलेगा, मतलब मूली जो है वो ज़्यादा अंदर गहराई तक बैठेगी। इसमें जब भी आप खाद दें तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम रखें। अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो आपको मूली के पत्ते जो हैं बिल्कुल हरे हरे मिलेंगे, लेकिन जो मूली है उसकी साइज़ अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को कम रखते हुए इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच खाद देना है। फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच खाद कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और उन सभी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मतलब मूली के बीज लगाने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।